नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जोशीले और प्रेरणादायक लेख के कुछ हिस्सों पर बात करने वाले हैं। इसका नाम है रीकिंडल योर स्पिरिट, अ कॉल टू एक्शन। मतलब अपनी आत्मा को फिर से जगाएं, एक आवाहन। ये जो सोर्स है ना, अपने आप में एक एनर्जी का झरना लगता है। भाषा बहुत सीधी, पावरफुल और कह सकते हैं थोड़ी काव्यात्मक भी है। ऐसा लगता है कि सीधे पढ़ने वाले को झकझोर देना चाहती है। तो आज हमारा मकसद है इसके जो मुख्य संदेश हैं, जैसे प्रेरणा, आलस पर काबू पाना, सपनों की ताकत और अपनी क्षमता को सच बनाने का जो संकल्प है, उसे समझना, उसका विश्लेषण करना। शुरुआत के लिए लेख की ये लाइन देखिए, जो एक तरह से माहौल सेट करती है। दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है और अगर इसे डर और आलस में गवा दिया तो पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये पंक्तियां सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक चेतावनी जैसी लग रही हैं मुझे। बिल्कुल, ये एक तात्कालिकता, एक अर्जेंसी का भाव पैदा करती है। ये सिर्फ सलाह नहीं है, जैसे आपने कहा, एक अलार्म की तरह है। और यहीं से मतलब लेख अपनी पहली बड़ी पुकार देता है, उठो, जागो और खुद को पहचानो। हाँ, ये खुद को पहचानो वाला आइडिया जो है, ये इंटरेस्टिंग है। लेख कहता है, तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो पहाड़ों को हिला सकती है। सुनने में तो ये बहुत शक्तिशाली लगता है, पर क्या ये थोड़ा बड़ा चढ़ाकर कहा गया है? असल में ये खुद को पहचानने का मतलब क्या है यहाँ? देखिए, अगर हम मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये आत्म जागरूकता मतलब सेल्फ अवेयरनेस और आत्म स्वीकृति यानी सेल्फ एक्सेप्टेंस का पहला कदम है। पहाड़ हिलाने की ताकत जो है वो एक रूपक है, एक मेटाफर है। ये हमारी जो अप्रयुक्त क्षमता है, जो अनटैप्ड पोटेंशियल है, उसकी तरफ इशारा करता है। हम अक्सर मतलब अपनी ही क्षमताओं को कम आंकते हैं या पहचानते ही नहीं। तो लेख का कहना है कि पहला कदम है अपनी इस अंदरूनी शक्ति को स्वीकार करना, मानना कि हाँ ये है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि जैसा लेख इशारा कर रहा है, हमारी सबसे बड़ी बाधाएं जो होती हैं वो अक्सर बाहरी नहीं होती, वो अंदरूनी होती हैं। मतलब जड़ता, आलस और डर। तो जब तक हम अपनी क्षमता को पहचानेंगे नहीं, हम इन अंदरूनी रुकावटों को पार करने की प्रेरणा, वो मोटिवेशन कहां से लाएंगे? और लेख की जो तात्कालिकता है, जिंदगी बहुत छोटी है, वो इस पहचान को और भी जरूरी बना देती है। अच्छा, तो मतलब पहले ये मानना होगा कि मुझ में शक्ति है, तभी मैं उस शक्ति का इस्तेमाल करने के बारे में सोच सकती हूँ। बिल्कुल। और यहीं पर आत्मविश्वास यानी सेल्फ बिलीफ का रोल आता है। लेख कहता है ना, बस जरूरत है खुद पर भरोसा करने की। देखिए, पहचानना एक बात है और उस पहचान पर विश्वास करना, यकीन करना, वो दूसरी। कई बार लोग जानते हैं कि उनमें क्षमता है, पर उन्हें यकीन नहीं होता कि वे सच में उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये लेख एक तरह से उस विश्वास को जगाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ एक और दिलचस्प बात यह है कि जोर जो है वो पूरी तरह से आंतरिक शक्ति पर है। मतलब बाहर से मदद मिलेगी या सही संसाधन मिलेंगे या सही मौका आएगा, इसका इंतजार करने के बजाय ये पूरी तरह से व्यक्ति के अंदर झांकने और वहीं से शुरुआत करने की बात कर रहा है। ये एक तरह से आत्मनिर्भरता का, सेल्फ रिलायंस का बहुत पावरफुल संदेश है। हाँ, और ये सिर्फ अंदरूनी एहसास तक ही नहीं रुकता। लेख आगे बढ़कर कहता है कि जो महान लोग हुए, उन्होंने परिस्थितियों का इंतजार नहीं किया, बल्कि उन्होंने हालात बनाए। ये सिर्फ सेल्फ बिलीफ से आगे जाकर एक्शन की बात है। ये पैसिव होकर इंतजार करने के एकदम उलट है। सही कहा। ये निष्क्रियता से सक्रियता की ओर, मतलब प्रोएक्टिविटी की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। ये सिर्फ अपनी क्षमता पर विश्वास करना नहीं है, बल्कि उस विश्वास के आधार पर दुनिया में एक्टिवली काम करना है, हालात बनाना। इसका मतलब है जिम्मेदारी लेना, पहल करना, इनिशिएटिव लेना और अपने लक्ष्यों की दिशा में माहौल को ढालना, बजाय इसके कि माहौल आपको कंट्रोल करे। और इसी सक्रियता से वो सपनों का आइडिया जुड़ता है। लेख में ये रूपक, ये मेटाफर बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल हुआ है। अंधेरा कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी चिंगारी पूरा माहौल बदल देती है। तुम्हारे सपने भी वही चिंगारी हैं। ये सिर्फ एक इच्छा या विश से बढ़कर लगता है। हाँ, ये रूपक बहुत गहरा है। चिंगारी का जो बिंब है वो निष्क्रियता के अंधेरे के बिल्कुल विपरीत खड़ा किया गया है। सपना यहाँ सिर्फ एक भविष्य की कल्पना नहीं है, बल्कि वो वर्तमान में बदलाव लाने वाला एक उत्प्रेरक है, एक कैटलिस्ट है। सोचिए, एक छोटी सी चिंगारी में पूरे माहौल को रोशन करने की ताकत होती है। ठीक वैसे ही एक साफ और शक्तिशाली सपना वो जड़ता को तोड़ सकता है, दिशा दे सकता है और ऊर्जा भर सकता है। और ये उस बात को और पक्का करता है कि हमें प्रतिक्रियात्मक मतलब रिएक्टिव होने के बजाय सक्रिय
यानी प्रोएक्टिव होना चाहिए। अगर आप अंधेरे में हैं तो रोशनी का इंतजार मत कीजिए, अपनी चिंगारी जलाइए। अपना सपना, ये एक तरह से अपने भविष्य को खुद गढ़ने का निमंत्रण है। लेकिन ये सब सुनने में जितना सीधा लग रहा है, असलियत में उतना होता तो नहीं है। और मुझे लगता है कि लेख इस बात को नजरअंदाज नहीं करता। वो कहता है, हो सकता है कि रास्ते कठिन हो, लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करें, असफलताएं तुम्हें गिरा दें। मतलब ये चुनौतियों की सच्चाई को मानता है। हाँ, और यही इस लेख की एक खूबी है, मैं कहूँगा। ये सिर्फ हवाई प्रेरणादायक बातें नहीं हैं। ये यथार्थ को, रियलिटी को स्वीकार करता है कि रास्ता मुश्किल होगा, विरोध होगा, विफलताएं भी मिलेंगी। लेकिन इसके बाद जो कहा गया है वो महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। हार की परिभाषा, हार सिर्फ वही मानता है जो कोशिश करना छोड़ देता है। ये हार को एक घटना के बजाय एक चुनाव की तरह देखता है। मतलब जब तक आप मैदान में हैं, कोशिश कर रहे हैं, आप हारे नहीं हैं। ये तो मानसिकता में, माइंडसेट में एक बड़ा बदलाव है। हाँ, ये लचीलेपन, मतलब रेजिलियंस की जो अवधारणा है, ये उसके बिल्कुल कोर में है। लचीलापन ये नहीं है कि आप कभी गिरे ही नहीं, बल्कि ये कि आप गिरकर कितनी जल्दी और कितनी मजबूती से उठते हैं। लेख का ये वाक्य इसी विचार को बल देता है। और फिर संकल्प पर जोर दिया जाता है। अगर तुमने ठान लिया है तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। ये लगभग एक अदम्य इच्छा शक्ति, एक इंडोमिटेबल विल का आह्वान है। पर क्या ये कोई ताकत रोक नहीं सकती वाली बात थोड़ी ज्यादा आशावादी नहीं लगती? वास्तविकता में तो बहुत सी बाहरी ताकतें हमें रोक सकती हैं, है ना? ये एक अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल से यहाँ कोई ताकत से मतलब शायद भारी परिस्थितियों से ज्यादा आपके आंतरिक समर्पण से है। अगर आपका संकल्प अटूट है तो भारी बाधाएं आपको शायद अस्थायी रूप से रोक सकती हैं, धीमा कर सकती हैं, पर आपके प्रयास को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकती जब तक आप खुद हार न मान लें। तो ये फोकस को बाहरी कंट्रोल से हटाकर आंतरिक कंट्रोल पर लाता है, मतलब लोकस ऑफ कंट्रोल पर लाता है।